नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी खत्म हो चुकी है, बाजार शांत होता हुआ दिख रहा है और उम्मीदें ये थी कि भारी भरकम वॉलेटिलिटी हो सकती है मेरी, जो पूरी तरीके से गलत पड़ते हुए दिख रही है। लेकिन आप सभी के साथ सेकंड वीडियो आरबीआई पॉलिसी जैसे ही अनाउंस हुई, उसके बाद मैंने 11:30 जब वीडियो पोस्ट करी, पूरी तरीके से डिटेल में आरबीआई पॉलिसी को शेयर किया। उस वीडियो में एक चीज आपके साथ बहुत ही इजी वे में बताया कि कॉल और पुट कहीं भी काम करोगे नुकसान होगा, अवॉइड कर देना। तो वॉलेटिलिटी वाले अगर प्रिडिक्शन गलत गई है तो काम ना करने की राय एकदम ठीक गई है। कुछ लोग कहेंगे भाई काम करने के लिए बताओ क्या करना है। नहीं करना तो बहुत आसान है, सबसे मुश्किल है काम नहीं करना। क्योंकि आपको लगेगा निफ्टी बढ़ने वाला है, आप कॉल खरीदोगे, निफ्टी बढ़ जाएगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। आप कहोगे यार मैं सही पढ़ा फिर भी पैसा नहीं बना, और गलती से अगर गलत पड़ गए तो लॉस भारी भरकम हो गया। और सेम पुट में आपको गिरेगा, गिर गया तो भी फायदा नहीं होने वाला, और अगर गलती से थोड़ा बढ़ गया तो नुकसान जरूर हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स टूट रहे हैं। जो ऑप्शंस थी वो ऐसा दर्शा रही थी कि वॉलेटिलिटी आ सकती है, इतने महंगे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन पॉलिसी खत्म होते ही कोई वॉलेटिलिटी आई नहीं, तो वो जो महंगे ट्रेड कर रहे थे वॉलेटिलिटी की होप में, वो घटते हुए दिख रहे हैं। तो दो ही चीजें हो सकती थी, जो हाई प्रीमियम्स हैं वो सस्टेन करने के लिए वॉलेटिलिटी आ जाए, और वॉलेटिलिटी नहीं आ रही तो प्रीमियम्स कम होंगे ऑटोमेटिकली। तो एक चीज अगर आप जैसे ही गलत पढ़ते हुए दिखी, दूसरी चीज आपके साथ एग्जैक्टली बैंग ऑन टाइम पे शेयर कर दी, ताकि आप अपनी चीजों को सही से मैनेज कर लो। तो आई थिंक बहुत सही राय गई मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से, और वो परफेक्टली काम करते हुए भी दिख रही है। अब पॉलिसी में एक ही चीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और वो था सीआरआर में कटौती। अनुमान 25 बेसिस पॉइंट का था, हुआ 50 बेसिस पॉइंट, और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। हालांकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है और जीडीपी ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, उसको सपोर्ट देने के लिए, ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए ये कैश रिजर्व रेशो में कटौती करी गई है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी की द्वारा। अब ये जो सीआरआर में कटौती है, इसका क्या मतलब है, कैसे फायदा होगा इससे इकोनॉमी को, और कौन सी कंपनीज को फायदा होगा, कहां फोकस करना चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए जरूर बताऊंगा कौन सी कंपनीज को फायदा होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं बनता कि आप जाके खरीदो, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि इससे ये फायदा होगा, ये खरीद लो। कुछ नहीं होता यार। एक बात बताओ, कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, ठीक है, अब इतना थोड़ा और एडिशनल हो गया तो क्या उससे कुछ बड़ा बूम हो जाएगा? कुछ नहीं होना। और दूसरी बात, ऐसे अगर इतनी जल्दी आसानी से पैसा बनने लगता तो बहुत आसान हो जाता पैसा बनाना, सब बना लेते। ऐसा नहीं है। जानकारी होनी चाहिए कि भैया सीआरआर क्या है, कटौती से कैसे फायदा होता है, किसको होता है, बस। उस हर चीज को पैसे में कन्वर्ट किया जाए वो गलत है। हर जानकारी से पैसा बना लो वो गलत है। अब मैं कह रहा हूं ऑप्शंस में कुछ नहीं होगा, कैसे मेरा कुछ पैसा बन रहा है, नहीं, लेकिन पता होने से मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। कम से कम आप किसी और की वीडियो की सीआरआर में कटौती, इससे इन कंपनीज को फायदा होगा, ये हो जाएंगे इतने, वो खरीदोगे तो नहीं, कम से कम ये भी फायदा ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सीआरआर क्या है पहले ये समझते हैं। कैश रिजर्व रेशो, देखो सिंपल मैं बताऊं तो आरबीआई के पास पैसा रहता है, उसे कहते हैं रिजर्व, ठीक है, पैसा रिजर्व, कैश रिजर्व। तो ये पैसा कहां से आता है? जब भी हम बैंक को डिपॉजिट करते हैं तो आगे बैंक उसी पैसे में से लोन पे चढ़ाती है। जो पैसा एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतना तो भैया आपको आरबीआई को देना है, बाकी आप इतना रख सकते हो और इतना बचाना है। तो जो आरबीआई पे जाता है वो पैसा एकदम फ्री पड़ा रहता है, उसको बैंक यूज नहीं कर पाती, ठीक है, वो मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो वर्स्ट सिनेरियोस के लिए होता है। कभी कुछ दिक्कत हो जाए, दिवालिया हो जाए, या फिर पैसे एनपीए बढ़ जाए तो वहां यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो रिजर्व्स हैं पहले 4.5% थे, अभी 4% है, यानी आधा परसेंट रिजर्व। पहले मान के चलो, मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे को पहले 4.5 रुपए देने पड़ रहे हैं आरबीआई को, मतलब मैं 95 रुपए पे ही काम कर पा रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को केवल और केवल 4 रुपए देने हैं, 96 रुपए मैं काम करूंगा। समझ रहे हो? आपको लग बहुत छोटा अमाउंट रहा है ये, कि आधा पैसा 50 पैसे। अभी सुनिए कितना बड़ा फायदा होगा इससे। तो ये जो 4.5% कैश रिजर्व था, अभी वो 4% पे आ गया। 50 बेसिस पॉइंट कम रिजर्व रखने हैं अब बैंकों को, तो डायरेक्टली फायदा होगा बैंकों को, क्योंकि बैंकों को ही कम रखने हैं। अब ये जो 0.5% यानी 50 बेसिस पॉइंट रिजर्व सीआरआर में कटौती हुई है, इसका अमाउंट पता है कितना है? 1,16,000 करोड़।
1,16,000 करोड़ का बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, इसकी मदद होगी इसके द्वारा। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है। अब ये पैसा मार्केट में आएगा तो इकोनॉमी में फंड घूमेगा, तो वो ग्रोथ को सहारा देगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर। तो ये इकोनॉमी थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करी जा रही है। एक तो जीडीपी में थोड़ा असर आए इसका, बट इंस्टेंटली तो आएगा नहीं कि आज हुआ आज ही हो जाए, लग जाते हैं 3-6 महीने। ठीक है जी। अब फायदा किसे होगा? बैंकों को, क्योंकि बैंक आगे पैसा बांट पाएगी, बैंकों के द्वारा और पैसा निकलेगा, लोन्स और ज्यादा प्रोवाइड करेगी बैंक। तो कौन सी बैंक? पहले तो सरकारी बैंक है, फिर मिड कैप कंपनियां, और लार्ज कैप एकदम लास्ट में, क्योंकि देखो लार्ज कैप ऑलरेडी ज्यादातर पैसा बांटा हुआ है, अभी उनको इससे ज्यादा कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो जो छोटी कंपनी है उनके लिए थोड़े प्रॉफिट्स में इजाफे हो सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो कौन सी बैंक है एक बार मैं नाम देना चाहूंगा। स्मॉल बैंकों में आप पीएनबी पे, स्मॉल तो नहीं है खैर ये, बट सरकारी में आप देख सकते हो 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें ध्यान रख सकते हो। ये आप अच्छा कर रही है, ऊपर से टूटी हुई है, खरीदना नहीं है, जानकारी पर्पज से वापस से बता रहा हूं। टेक्निकल आप जिस पे है वो बेचेगा नहीं, इससे ये भी फायदा होगा। 110 रुपए का भाव है, में भी हो सकता है 114-120 रुपए तक आपको आने वाले समय में आता हुआ दिखे, पॉजिटिव मूड माहौल के साथ। अगला स्टॉक है अपना यूनियन बैंक। मिड कैप आप ये कह सकते हो, मिड कैप सरकारी बैंकें हो गई है। यूनियन बैंक की बात करें 129 रुपए पे है, लगभग काफी हाईज ऊपर ही में दिखाए हुए हैं, अभी ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है 135 से लेकर 150 तक की जर्नी तय कर सकता है ये स्टॉक भी, ध्यान रखिएगा। बट उससे पहले एक डिप भी मार सकता है, क्योंकि टेक्निकली ये सारे के सारे अभी रिसेंटली मार्केट के साथ काफी भागे हैं, तो एक डिप आ सकती है, और डिप आएगी तो वहां पे अच्छे मौके बन सकते हैं। थोड़ा सा मिड कैप में आपके लिए फेडरल बैंक हो सकती है। ये तो मैंने आपके लिए 184 रुपीज पे 200 रुपए के लक्ष्य के लिए शेयर किया था 6 महीने में, वो 2 हफ्ते में आ गए बाजार के साथ साथ, अभी 212 है। मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए ध्यान में रहना ही रहना चाहिए। ये तो लॉन्ग टर्म स्टोरी लगती है मेरे को। 250 रुपए के लक्ष्य रख सकते हो आप, 196-200 रुपए करीब इसे उठाने के बारे में सोच भी सकते हो फ्रेश एंट्री के रूप में। अब अगर मैं दिग्गज बैंक की बात करूं, वैसे तो मैं दिग्गज पे ज्यादा कुछ कह नहीं रहा, तो आईसीआईसीआई बैंक भी हो सकता है जहां पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।